वेदों में सभी बातें हैं। न तस्य प्रतिमा अस्ति, बात है उसके लिए कोई प्रतिमा नहीं है। हम खुदा को उस मूर्ति में ले आते हैं। जब लिखा हुआ है श्वेताश्वेतर उपनिषद में, यजुर्वेद में, न तस्य प्रतिमा अस्ति, उस ईश्वर की प्रतिमा नहीं है, हम मूर्ति बनाते हैं। मिसाल के तौर पे अगर मैं किसी को मदद करता हूं और अगर वो शख्स मुझे जानता नहीं जाकिर कैसा दिखता है, मिसाल के तौर पे श्रीलंका में मैं एक स्टूडेंट को मदद करता हूं, रोज 10,000 रुपये भेजता हूं, उसको पता नहीं जाकिर कैसा क्या करता है, वो कॉकरोच बनाता है, कॉकरोच, और रोज सुबह को बोलता है जाकिर शुक्रिया। जब मुझे पता चलेगा उसने मुझे कॉकरोच बनाया, क्या मुझे खुशी होगी? भले वो मुझे कुछ खाली दिल में कहता था जाकिर शुक्रिया, काफी है, शुक्रिया नहीं भी कहता था चल जाता था, लेकिन मुझे कॉकरोच बनाया, इंसान से कॉकरोच बनाया। मुझे फर्क पड़े ना पड़े, वो तो बेवकूफ बन रहे ना। कैसा बेवकूफ इंसान है, मुझे भले फर्क ना पड़ा, मैं दयालु, जान देना मुझे कॉकरोच में क्या फर्क पड़ा, मैं बोलूंगा क्या बेवकूफ इंसान है, क्या बेवकूफ इंसान है कि कॉकरोच के सामने झुक रहा है। नाम आशीष है, मैं नेहरू से आया हूँ, मैं बीपीओ एग्जीक्यूटिव हूँ। मेरा आपसे एक सवाल है, इस्लाम में हर गुनाह माफ है, लेकिन शिर्क की माफी क्यों नहीं है? अगर इंसान कत्ल करता है उसे माफी है, जिना करता है उसे माफी है, लेकिन शिर्क की माफी क्यों नहीं है? भाई साहब का सवाल है कि इस्लाम में सारे गुनाह की माफी है, शिर्क की नहीं। कत्ल करता है माफी है, जिना करता है माफी है, शिर्क की माफी क्यों नहीं? आप कुरान मजीद के बारे में जिक्र कर रहे जो सूरह निसा में है, सूरह नंबर 4 आयत नंबर 48 और आयत नंबर 116। इन दो आयतों में सूरह निसा सूरह नंबर 4 में लिखा है कि अगर अल्लाह चाहे तो कोई भी गुनाह को माफ कर सकता है, लेकिन शिर्क को कभी नहीं माफ करेगा, क्योंकि जो शिर्क किया है वो बहुत भटक चुका है। तो इसमें यह नहीं लिखा है कि अब जिना करेंगे तो माफ करेगा ही, कर सकता है अगर आप तौबा करेंगे तो। अगर आप तौबा करते हैं कि मैंने जिना किया हूं, मैंने कत्ल किया हूं, मुझे माफ कर दे और इंशाल्लाह मैं आइंदा नहीं करूंगा, तो अल्लाह माफ करेगा। उसी तरीके से शिर्क भी, अगर आप शिर्क करते हैं और अल्लाह से माफी मांगते हैं कि मैं अगली बार शिर्क नहीं करूंगा, तो अल्लाह शिर्क को भी माफ कर सकता है, लेकिन शिर्क की हालत में मरेंगे तो माफी नहीं है। आप मुशरिक जैसा मरेंगे, शिर्क करते हुए मरेंगे तो माफी नहीं। अगर आपने शिर्क किया, लाइक आज आप देख रहे हैं, कल भी परसों भी कितने गैर मुस्लिम बुत परस्ती करते थे, शिर्क करते थे, मूर्ति पूजा करते थे, अभी मुस्लिम बन गए, अल्लाह ताला बेशक माफ करेगा। और जिस दिन आप इस्लाम कबूल किए, आपके पिछले गुनाह सारे माफ, आपका स्लेट क्लीन। मैं माशाल्लाह अभी 46 साल का हूं, अच्छे काम करता हूं, इंसान हूं, गलतियां भी करता हूं। आप अगर इस्लाम कबूल करें, आपका स्लेट क्लीन। मेरे तो स्लेट में तो काफी चीज ऊपर नीचे है। अगर आप इस्लाम कबूल करें तो अल्लाह के रसूल फरमाते आपके सारे गुनाह माफ, स्लेट इज क्लीन। तो आप एक साफ सुथरे मुसलमान बनते, इसके बाद हिसाब किताब शुरू होगा। तो मैं पूछना चाहता हूं, आप मूर्ति पूजा में मानते हैं भाई साहब? जी मानते हैं। क्यों, आपको लगता नहीं गलत है? आप क्या हिंदू है? जी। आपके मजहबी किताब में लिखा है, छंदों के उपनिषद में चैप्टर नंबर 6 अध्याय नंबर 2 श्लोक नंबर 1, एकम अद्वितीयम, खुदा एक है, उसके अलावा कोई नहीं है। लिखा है श्वेताश्वेतर उपनिषद में अध्याय नंबर 6 मंत्र नंबर 9, नाचस्य कसी जनिता न चदीपा, उस ईश्वर, उस भगवान का कोई रब नहीं, उसके कोई वालदेन नहीं। लिखा है श्वेताश्वेतर उपनिषद में चैप्टर नंबर 4 मंत्र नंबर 19 में, न तस्य प्रतिमा अस्ति, उस ईश्वर, उस भगवान की कोई प्रतिमा नहीं, कोई अक्ष नहीं, कोई पिक्चर नहीं, कोई पेंटिंग नहीं, कोई फोटोग्राफ नहीं, कोई मूर्ति नहीं, कोई बुत नहीं। लिखा है यजुर्वेद में चैप्टर नंबर 32 वर्ष नंबर 3 में मंत्र नंबर 3 में, न तस्य प्रतिमा अस्ति, उस ईश्वर, उस भगवान की कोई प्रतिमा नहीं, कोई अक्ष नहीं, कोई पिक्चर नहीं, कोई पेंटिंग नहीं, कोई फोटोग्राफ नहीं, कोई बुत नहीं, कोई मूर्ति नहीं। तो साफ तौर पे कई जगह आप हिंदू की मजहबी किताब में लिखा है कि मूर्ति पूजा गलत है, तो क्यों आप मूर्ति पूजा करते? भाई साहब जी, इस बारे में मुझे सही तालीम नहीं है, मुझे
थोड़ा वक्त चाहिए। मैं इतने हवाले दे रहा हूं कि आपको लगता है कि मैं फेंकते जा रहा हूं। हवाले के हवाले दे रहा हूं, आप नोट कीजिए। जी आप लाइब्रेरी में जाइए, आपको वेद नहीं मिलता है तो हमारी लाइब्रेरी में जाओ, इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन। हमारे इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन में आपको वेद का तर्जुमा मिलेगा, महाभारत का तर्जुमा मिलेगा, भगवत गीता के कम से कम 30 तर्जुमे मिलेंगे, बाइबल मिलेगा, बाइबल का तर्जुमा मिलेगा, कुरान का तर्जुमा मिलेगा, हदीस का तर्जुमा मिलेगा। मैं नहीं जानता हूं कहीं भी हिंदुस्तान में इतने मजहबी किताब का तर्जुमा मौजूद है। इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन में फ्री लाइब्रेरी, एयर कंडीशन में बैठो, फ्री पढ़ो। इंशाअल्लाह आपको चाय पानी भी दूंगा मैं। चाय पानी रिश्वत नहीं है, तो क्या आप ठंडे दिमाग से, कभी ठंडा दूंगा कभी चाय पानी, तो आप अच्छे दिमाग से रिसर्च कीजिए। हमारे पास कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है, आप क्या जानना चाहते हैं वेद के ऊपर बटन दबाओ, मिलेगा आपको। किधर लिखा है मूर्ति पूजा हराम है, बटन दबाओ कंप्यूटर में निकलेगा बाहर। वेद के कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है, बाइबल के कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है, कुरान के कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है, हदीस के। तो मैं आपसे दरखास्त करता हूं कि आप रिसर्च कीजिए कि खुदा एक है, रिसर्च कीजिए कि मूर्ति पूजा गलत है, रिसर्च कीजिए कि आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। और मैं दुआ करता हूं कि आपको हक जल्दी मिलेंगे ताकि आप इस दुनिया और आखिरत में सफलता पाए। शुक्रिया।